फर्स्टली ऑन द विराट कोहली कॉन्ट्रास कंट्रोवर्सी, क्या लगता है तुम उसके एज अ विराट कोहली फैन, क्या थॉट्स भाई है? पहली बात तो जब वो बंदा आया था और उसने रिवर्स स्वीप कह रहा स्कूप मारना स्टार्ट करा बुमराह को, और लग नहीं रहे थे स्टार्टिंग में। उसके बाद एक क्लिप आई थी जिसमें एक स्लो मोशन में दिखा रहे हैं कॉन्सर्स चल रहा है और विराट कोहली केएल राहुल साइड से चलते हुए जा रहे हैं और हंसते हुए देख रहे हैं उसे। एंड मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी भाई कि नया बच्चा आया 19 साल को और आते ही ये बुमराह को ऐसे स्कूप करने की कोशिश कर रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई लाइक द एटीट्यूड, क्योंकि वो फियरलेसनेस दिखा रहा था वहां पे। स्टार्टिंग में पुल ऑफ नहीं कर रहा होता तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट जब वो चीज पुल ऑफ हुई और उसने बुमराह को एक ही ओवर में 3 छक्के मारे थे, उसके बाद देखे लगा कि भाई बंदा प्रिपेयर करके आया उस चीज के लिए। पहला बंदा है टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में जिसने बुमराह को छक्का मारा हो। अच्छा, पूरे बुमराह के टेस्ट करियर समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट है। आई एम श्योर लोग कमेंट्स में कंफर्म भी कर देंगे, बट एज फार एज आई नो बुमराह के पहली बार टेस्ट क्रिकेट में छक्का पड़ा है। डैम भाई, और पढ़ना भी एक डेब्यूटेंट से था। अब देखो, चलो उसका भी डिस्कशन करते हैं, बट जो हुआ कंट्रोवर्सी उसके ऊपर क्या कहना है? सी काफी लोगों ने ये बोला है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक मैं इस वाले पॉइंट से एग्री करता हूँ। लोगों ने बोला है कि विराट कोहली हमेशा थोड़ा ओवर द टॉप जाता है और एग्रेसिव सेलिब्रेशंस करता है, थोड़ी वो चिट चैटिंग जबरदस्ती करता है, ताकि जो ओपोनेंट होगा चाहे वो बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो, वो थोड़ा सा अपना अनसेटल हो जाए, जो कि सही भी है। ऑस्ट्रेलियंस ने भी करा अभी लास्ट सेशन में। और प्लस मतलब कोई कितना भी कह ले स्पिरिट ऑफ द गेम के साथ है या नहीं है, आई डोंट केयर। स्पिरिट ऑफ द गेम तो बकवास चीज है, उसके तो बात ही नहीं करेंगे। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब भी ये चीजें होती है, और स्लेजिंग इज अ पार्ट ऑफ क्रिकेट, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट। बट क्या ये स्लेजिंग थी? अब बात वो है, अब पॉइंट वही है कि जब विराट कोहली अपना रास्ता छोड़ के आते हैं, और कोई अगर इतना अंधा है कि कह रहा है विराट कोहली जानता नहीं था वो, एंड अनजाने में जाते जाते उसने टक्कर मार दिया, उनके लिए काउंटर सिंपल है कि विराट कोहली ने एक्सेप्ट कर लिया ना, तभी तो उसको फाइन मिला है। या उसने एक्सेप्ट करा, इसीलिए उसको फाइन पे छोड़ दिया गया फिर। एंड अपने रास्ते से छोड़ के वो जाते हैं और टक्कर मारते हैं उसे, शोल्डर करते हैं, एंड वहां पे फिर वो थोड़ा ब्रीच ऑफ जो कि क्रिकेटिंग रूल्स होता है आप उसको कह सकते हो, क्योंकि क्रिकेट इज नॉट अ फिजिकल स्पोर्ट। जब आप फिजिकल कॉन्टैक्ट करते हो तो आप थोड़ा ओवर द टॉप जा रहे हो और एक्स्ट्रा चीज कर रहे हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। फिर काफी लोग वो भी कह रहे हैं कि विराट कोहली के स्टैचर का प्लेयर एक 19 साल के डेब्यूटेंट के साथ ऐसा कर रहा है, क्या उन्हें वो चीज शोभा देती है? टू बी ऑनेस्ट मैं उस चीज से उतना वाइब नहीं करता, क्योंकि ऑन द फील्ड एवरीबॉडी इज सेम। अगर वो आके बुमराह को, भाई फिर बुमराह की रिस्पेक्ट कर यार, छक्के मत मार, अभी डेब्यूटेंट आया, बुमराह इतना पुराना खिलाड़ी है, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है। तो अगर कोई ओपोनेंट ऐसा कर रहा है फील्ड पे तो मेरे हिसाब से कर सकते हैं ये चीज। वेन्यू ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो बहुत मजा आया था देखने में। पॉइंट वही सही गलत का आ जाता है, इसलिए मेरे को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा, बट मुझे देख के आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, बट बिकॉज इट्स क्रिकेट एंड बिकॉज ये थोड़ा सा एक जेंटलमैन स्पोर्ट कहा जाता है ऐसे, उसलिए आई थिंक विराट कोहली थोड़ा एक्स्ट्रा चलेगा। मेरा भी यही कहना था। मेरा इनिशियल थॉट था, पहली बात तो जब ये पहली बार दिखाया गया था लाइव टीवी पे तो पूरी वॉक नहीं दिखाई गई थी, वो फिर रिप्ले में दिखाया गया था, सिर्फ भिड़ना वो दिखाया गया था। मैं जनरली बता रहा हूँ, मुझे पता था उससे वो देख के कि विराट कोहली इनिशिएट कर रहा है, क्योंकि विराट कोहली ये पहले कई बार कर चुका है। आपको ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2018-19 की बीजीटी के हाईलाइट्स देखना, टिम पेन के साथ उसने कहा था, भिड़ के एंड मोमेंट पे एकदम ट्विस्ट हो गए थे। मार्कस स्टोइनिस के साथ उसने एक ओडीआई में करा था जब इंडिया की डार्क ब्लू जर्सी थी अभी कुछ साल पहले। तो ये विराट कोहली का एक टिपिकल टेम्पलेट है डोमिनेंस असर्ट करने का। एंड आप जब उसको देखोगे ना, जब वो भिड़ता भी है तो विराट कोहली काइंड ऑफ शोल्डर मारता है ऐसा नहीं कि भिड़ गया। अगर कोई नॉर्मल बंदे चलते चलते भिड़ेंगे तो दोनों थोड़ा टेढ़े हो जाएंगे। विराट कोहली सीधा ही था, एकदम पूरा भर के मारा था उसने। तो पहली बात तो ये क्लियर कर देते हैं कि विराट कोहली ने इंटेंशनली करा था ये। मेरा इनिशियल रिएक्शन क्या था कि भाई सही है, अभी ज़रूरत है इस चीज़ की, करो। बट विद इन एन आवर जब मैंने और सोचा इसके बारे में तो मेरा एकदम थॉट कंप्लीटली चेंज हो गया था, क्योंकि फिर मैंने रूल्स वगैरह भी पढ़े। ये कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अनइंटेंशनली या फिर इंटेंशनली अगर आप शोल्डर अबव करते हो किसी से तो वो लेवल 3 ऑफेंस या फिर फाइन जो भी होगा उसमें कंसिडर करा जाएगा। अब इसका बेसिकली कहने का मतलब क्या है, अगर क्रिकेट में ये चीज़ अलाउड नहीं है तो मत करो, बात खत्म। आपको स्लेजिंग, आपको इंटिमिडेशन, आपको जो भी डोमिनेट करना है मुंह से कर सकते हो, उसकी लिबर्टी आपको रूल्स में दे रखी है। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट के रूल्स के हिसाब से खेलो। अब वो सही बात है गलत बात है वो छोड़ दो, ये फुटबॉल नहीं है। अगर यहाँ पे अलाउड नहीं है तो नहीं है, तो आपको वो चीज़ फालतू में करने की ज़रूरत थी ही नहीं। बात स्टैचर, बात एज तक तो जानी ही नहीं चाहिए, बात यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए कि अगर रूल्स मना कर रहे हैं तो आप कोई लीगल चीज़ क्यों कर रहे हो, बस बात इतनी सी थी। अगर एज की बात है तो हरभजन सिंह को भी करा था,
रिकी पॉन्टिंग ने वही फेमस कर ही दिया, और वो तो और ज्यादा खतरनाक था भाई। वो तो लग रहा था मारने ही जा रहा है, क्या था वो तो बदतमीजी थी साफ साफ। इसीलिए मुझे लगता है कि रिकी पॉन्टिंग का वही है, ही कुड बी अ चेंज्ड मैन, बट वो जब भी ज्ञान देगा ना तो उसके वही सब दिखाया जाएगा। ऑस्ट्रेलियंस जब भी कुछ कहते हैं तो हमेशा थोड़ा वही लगता है, बहुत हिपोक्रेटिकल लगता है, तुम लोग क्या कह रहे हो, तुमने पूरे लाइफ भर यही करते आए हो अपना। एंड सो मैं यही इंडियंस जितने भी इंडियन फैंस उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हाँ विराट कोहली ने मेरे ओपिनियन में भी सही नहीं करा, बट डोंट मेक इट एज इफ कि सारी गलती उसी की और हमेशा हम ही करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस की कोई हिस्ट्री नहीं है। सेकेंडली आई थिंक अगर उसके बाद कॉन्शियस आउट हो जाता ना, तो आई थिंक इन नैरेटिव चेंज हो जाता। अरे भाई अगर वही ना, मैंने बहुत सारे एंगल्स देखे, वीडियोस देखे, उसमें वो भी है कि कॉन्शियस को पता था कि क्या होने वाला है। तुम ध्यान से देखोगे ना, कॉन्शियस भी, अब मैं बहुत ज्यादा वही R&D कर रहा हूँ जबरदस्ती में, कॉन्शियस अपनी लाइन को फॉलो नहीं करा है। कॉन्स्टास ने पहले अपने ही पेरिफेरल विजन में देख लिया था कोहली आ रहा है, उसने भी अपना पाथ चेंज करा है, तो उसको भी कॉन्फ्रंटेशन चाहिए था। ऐसा नहीं है कि वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, विराट कोहली धक्का मार के चला गया। तो ये कोई कह रहा है कि कॉन्स्टास एकदम ही दूध का धुला हुआ यहाँ पे, तो वो भी नहीं है। उसको साफ साफ पता था कि क्या होने वाला है, एंड उसको वो अपने विक्टिमाइजेशन के थ्रू प्ले आउट करने का सोच रहा था। तो पहली बात तो सिर्फ विराट कोहली की गलती नहीं है, मेजॉरिटी उसी की गलती, उसने इनिशिएट करा है, बट कॉन्स्टास उससे बैक ऑफ नहीं करा है। उसने कहा कि भिड़ रहे हो तो फिर मैं ही भिड़ूंगा ही भिड़ूंगा। तो वो जो पूरा नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि विराट कोहली को मैंने स्टीव स्मिथ के ऊपर चूज किया था, ये करा था, वो करा था, ये सब चीज़ें फील्ड के बाहर बहुत अच्छी लगती है सुनने में, बट जब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते तो ये सब नहीं सोचा जाता। तो जब उसने नहीं सोचा तो विराट कोहली के ऊपर आप मॉरल शेमिंग ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। बस यार कभी कभी जरूरी होता है यार, जिस तरीके से वो बंदा नहीं, देखो मैं यही, अब ये डिसएग्रीमेंट है मेरा, जरूरी नहीं था ये। आप वर्बली वो चीज़ करो, अगर इसको इस चीज़ को मैं एग्जैजरेशन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ज़रूरी था उसको अपने रिदम से डिरेल करने का, तो चाकू लेके खड़े हो जाओ। नहीं तो फिर आप तो रूल्स के अगेंस्ट है ना, ज्यादा ही आप जो ह्यूमन लॉज उसके अगेंस्ट जा रहे हो फिर आप। हाँ, लॉज की बात आ गई ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ एग्जैजरेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से गोली लेके खड़े हो जाओ। नहीं, मेरे हिसाब से पॉइंट ये है कि समटाइम्स आप जब भी कोई गेम खेल रहे होते हो तो यू हैव टू बेंड द लॉज, थोड़ा आपको और थोड़ा सा ऊपर नीचे लाइन की खेलना। लॉस को बेंड पता कैसे करा जाता है, जब आप स्लेजिंग किसी प्लेयर से डायरेक्टली कर रहे होते हो। ओके, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अगर आप किसी भी अकेडमी में जाओगे, जब आप स्टेट खेलोगे या कोई भी खेलोगे, एक्चुअली में अंपायर्स आपको बोलते हैं आपको अलाउड नहीं है बैटर के ऊपर मजाक उड़ाने का। अच्छा, ओके। जो स्लेजिंग होती है ना, एक्चुअली में स्लेजिंग का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट है ये। जैसे हम लोग को क्या करते थे, हम लोग टीवी पे देखते थे बचपन में, तो कोई मैच हो रहा है क्लब का या फिर DDC वगैरह का मैच हो रहा है, तो हमने देखा कि भाई फील्डर बैठा रखे हैं सामने, कवर्स हुए पे हैं, स्लिप पे है, तो बैट्समैन को बोल रहे कि इससे बैट पे बॉल नहीं लग रही, नकली बैट्समैन है, बैट स्टांस सही से नहीं आ रहा है, फॉलो थ्रू सही से नहीं आ रहा बैट का। तो अंपायर टोक देते थे उस टाइम पे कि आप बैटर को डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो, आप ये बोलो इंस्टेड कि भाई फील्डिंग बड़ी अच्छी कर रहा है, कवर से जो खड़ा हुआ है अभी आउट कर देगा, कहीं से बच के निकलना पड़ेगा, बॉलर क्या टप्पे पे बॉल डाल रहा है, बहुत तेज आ रही है, बॉल दिख नहीं रही होगी, मतलब वो कंधे, बॉलर के कंधे पर डाल दी पूरी स्लेजिंग। बैटर को डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते हो। Although I'm pretty sure ये 99% ऑफ द टाइम्स नहीं होता होगा ऐसा, विच इज बेंडिंग द लॉ। तो उतनी बेंडिंग अलाउड होती है, जो तुम कह रहे हो वो ब्रेकिंग द लॉ पे आता है, विच इज वेयर माई प्रॉब्लम बिगिंस, कि आपको फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए थी। okay. बात सिर्फ इतनी सी है। अगर आप मतलब वही है ना, वो उस टाइम पे लगता है कि एड्रेनलिन रश में कि क्या बढ़िया चीज़ हो रही है, बट इट वाज नॉट ऑन। बहुत सिंपली बता रहा हूँ, इसमें मैं वही, इसमें कोई विराट कोहली को हेट या डिफेंड करने की कोई बात ही नहीं है, बहुत ऑब्जेक्टिवली सोच रहे हैं। मेरा बस वही है कि जो इंडियन फैंस ही जो ओवरली क्रिटिकल हो जाते हैं ना, मतलब डोंट फॉरगेट कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग वेंसडे का जो पॉडकास्ट आएगा उसमें इसकी बात होगी, काफ़ी बातें होने वाली है। वो एक पुरानी BJT की सीरीज़ है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। होपफुली फिर 5th टेस्ट मैच स्टार्ट होने से पहले आपकी जितनी भी आप लोग जो सांत्वना दिखा रहे हो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को, वो कम हो जाएगी। तो फॉर श्योर। एंड पता है क्या, कॉन्स्टेंस जो बैटिंग कर रहा था उस टाइम पे, उसके बारे में क्या कहना है? मतलब उसको बेसिकली लाया क्यों गया मैक्सवीनी को निकाल के, कि बुमराह को काउंटर करने के लिए लाया गया था। डिड इट सक्सीड? आई थिंक इट फेल्ड मिजरेबली। ओवरऑल पूरे टेस्ट मैच को कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो उस इनिंग में भी क्यों, उस इनिंग्स में क्यों? क्योंकि उसके बाद भी बुमराह का कंपोजर तो टूटा ही ना, उसका उसने आके 3 विकेट ले लिए। हाँ मतलब, बट जैसे उसने बुमराह ने अगर एक मैच में 9 विकेट लिए हैं तो कहाँ से डीरेल हुआ है वो?
मतलब अगर आप बुमराह को कह रहे हो कि डिरेल करना है, एटलीस्ट जो वो अपने हिसाब से कर सकता था, अपने बल पे जितना कर सकता था वो तो उसने करा ही ना। एंड मैक्सवेनी अगर स्टार्टिंग में आके डर डर के खेल के विकेट दे देगा तो फिर तो आप बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे। एटलीस्ट कहीं ना कहीं इट डिड प्ले ऑन हिज माइंड भाई, जैसे उसने बाद में सेलिब्रेशन करा था बुमराह ने, क्लियरली ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ। डेफिनेटली आपने बेसिकली एक टाइम बॉम्ब को भेज रखा था। हाँ कि ये कभी फटने वाला है, खुद मरने से पहले कुछ ना कुछ करके उसको डिरेल कर दे। बट मिसेबली फेल क्यों हुआ है? क्योंकि बुमराह उसी इनिंग में बड़े आराम से अपना कंपोजर मेंटेन करके कम बैक कर गया। तो मुझे लगता है कि जो एक वो स्ट्रैटेजी थी कि बुमराह को एकदम ही गेम से बाहर लेके चले जाएंगे, वो बहुत ही इट हैज फॉलन फ्लैट ऑन इट्स फेस। आई थिंक वो स्ट्रैटेजी वेरी ऑनेस्टली कभी इट वर्कड फॉर दोस फर्स्ट 10-15 ओवर्स। नहीं, प्लस वैसे भी अगर आप ऐसी ये स्ट्रैटेजी थी कि हम बुमराह को गेम से बाहर ले जाएंगे, देयर इज अ रीजन व्हाई बुमराह इज बुमराह राइट नाउ। आई डोंट थिंक ऐसा कभी भी होने वाला था कि वो गेम से सही बात है, बट ऑनेस्टली ऑस्ट्रेलियंस ने जो सोचा था वो बुरा नहीं था। कोई भी और बॉलर होता तो हो सकता है डिरेल हो जाता। प्लस मेरे हिसाब से कि आई डोंट थिंक ये फेल करी स्ट्रैटेजी, क्योंकि ही डिड हिज जॉब। प्लस उसने पहली जो इनिंग्स खेली है वो बहुत अच्छी खेली भाई, मस्त काम कर दिया अपना। 70-80 बॉलों में खेल के 60 रन बना दिए। देखो वही बात है कि ये क्या हम डिफाइन कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को अभी। काम कर गया इन व्हाट सेंस? इन दिस सीरीज आई थिंक इट हैज वर्कड। जैसे स्टैंडर्ड्स रहे हैं, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, सेकंड इनिंग्स में आपने उसको जल्दी आउट कर दिया तो नाउ यू गॉट बेटर ऑफ कॉन्स्टास। बट पहली इनिंग में जो भी उन लोगों ने रन्स बनाए थे हमारे, जिसके चलते हम लोग स्टार्टिंग से अंडर प्रेशर आ गए थे, उसमें कॉन्स्टास ने काम करा था भाई। आई थिंक ही डिड हिज जॉब वेल। वही मैं कह रहा हूँ, इनिशियली पहले के 10-15 ओवरों में मतलब वुड यू से उसकी इनिंग्स गंदी थी? नहीं, गंदी तो किसी भी मीन से नहीं थी। मैं कह रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव था उसको लाने का, जैसे, और ये चीज़ अब लोग कह रहे होंगे काउंटर करने के लिए आ जाएंगे कमेंट्स में, माइकल क्लार्क जो कि कप्तान रह चुके वर्ल्ड कप में, उन्होंने ये चीज़ कही है। क्या चीज़? ये मेरा थॉट नहीं है बाय द वे। उन्होंने टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कहा था कि आप मैक्सवेनी को किस बेसिस पे निकाल रहे हो। ये मतलब हम लोग यहाँ पे बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन सेलेक्टर्स को, वहाँ पर ही बहुत क्रिटिसिज्म चला है इस बात का कि आप मिड सीरीज फालतू में एक बंदे को निकाल के एक 19 साल के लड़के को लेके आ रहे हो जिसने अभी एक प्रैक्टिस मैच में अच्छा खेला था। होगा आपका प्लान कि बुमराह को डिरेल कर देना है, बट व्हाट डज इट टेल यू कि आप दूसरे बंदे के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हो, एंड वो क्या सिग्नल भेजता है पूरे ड्रेसिंग रूम के अंदर, जैसे कि अभी गिल के लिए कहा जा रहा है। एंड ऑनेस्टली मैक्सवेनी अगर वही 60-70 बॉल खेलते या फिर शायद ज़्यादा भी खेल लेते और रन 10-15 कम भी होते, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं बनता। मतलब मैक्सवेनी हैज बीन अ फ्लॉप इन दिस सीरीज सो फार। आई डोंट थिंक कुछ बहुत अच्छा खेला उसने। अगर आप 3 मैचेस में फ्लॉप हो गए, मतलब ये नहीं कि आपको उसको आप ड्रॉप कर दिया। हाँ, वो ड्रॉप करने वाला पॉइंट तो अगर आपने ड्रॉप करा मतलब एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। ये सोचे कि बुमराह को डिरेल कर देंगे, तो उस स्टैंडर्ड से तो फेल करेगा ना डिसीजन। मतलब देन अगेन आई वुड से कि बुमराह को डिरेल करने वाला जो पॉइंट था, एटलीस्ट आपने उसके दिमाग में एक चीज़ तो डाल दी, आपने कुछ ना कुछ तो करा। बुमराह डिरेल वैसे भी नहीं होने वाला था भाई, सबको पता है वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है, वो ऐसे डिरेल नहीं होने वाला था एक 19 साल के लड़के से। बट वो जो 3 छक्के खा गया और उसका जितनी तारीफ मिली उस चीज़ को, इट डिड प्ले ऑन। मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ओवर हाइप कर दिया कॉन्स्टास को ना एक इनिंग के बेसिस। हाँ, वो अभी पृथ्वी शॉ के साथ हो जाएगा, वापस लाइन पे आ जाएंगे। बट आई थिंक एवरीबडी नोज कि लाइन पे आ जाएगा वापस। मतलब उसकी जो पूरी टेक्निक है, जिस तरीके से वो खेलता है, जैसे उसके रिस्क होते हैं, सबको पता है कि ये ज्यादा लंबा नहीं टिकने वाला, अनलेस कि उसको स्पेसिफिकली बोला गया था ऐसे खेलने को, और वो एक नया साइड भी लेके आ सकता है। अभी 19 साल का लड़का है, अभी क्या बोले। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।